नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा। दोनों के मध्य महाप्रेममय महासंपर्क हेतु जुगलांग स्वरूपधारी अपने आप के अंदर एकाकार होकर एक शरीर होंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने अनंत कोटि कला शक्ति के साथ आए होंगे। अपने इच्छा से ही सब कुछ वो करेंगे, केवल अपने इच्छा के द्वारा ही सर्व साध्य करेंगे। और भी उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है कि दोनों एक एकाकार तो हो जाएंगे, तो वो महापुरुष के मध्य जो चिंता सृष्टि होता होगा, वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास से ही सृष्टि होता होगा। उसका रिफ्लेक्शन वो महापुरुष के मन आकाश पर दृश्य होता होगा और उसके बाद वो कार्यक्षम होगा। भगवान उसे कार्यक्षम करेंगे। वही चिंतन मात्र ही, अपने चिंतन मात्र ही वो सर्व साध्य करेंगे, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता है, जो कि अपने इच्छा मात्र ही सारे जगत को सृष्टि करे हैं। वो चाहते तो अपने वैकुंठपुर पर रहकर ये कलिकाल को भी क्षय कर सकते थे। फिर भी हर युग की तरह इस युग पर वो अपने अवतार पुरुष को सृष्टि करे हैं और वही अवतार पुरुष के अंदर स्वयं विराजमान करे, ससंपूर्ण स्वरूप होकर आए हैं कि लोगों को दिखाएंगे। ये कलिजुगी लोग जो कहते हैं कि भगवान एकमात्र शब्द है, ऐसे कोई भी इस संसार पर नहीं है। ये कलियुग की मनुष्य जाति अपने हिताहित ज्ञान संपूर्ण खो दिए हैं, भगवान के अस्तित्व को भी अस्वीकार करे हैं, प्रश्न सृष्टि कर रहे हैं। तो ये संसार को प्रमाण देने के लिए, ये मानव जाति को एक शिक्षा देने के लिए, एक लेसन देने के लिए स्वयं भगवान पदार्पण करेंगे। वो उनके सहचरी जो लोग उनको मानते होंगे, जो उनके भक्त जन हैं, सुजन जन हैं, उनके प्रीति भावापन्न मनुष्य जो हैं, उनके प्रति वो प्रीति भाव रखेंगे। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य उनको अस्वीकार करते हैं, जो दुर्जन दुष्ट मना है, जो उनके भक्त जनों को कष्ट प्रदान करते हैं, जो ये सृष्टि के लिए विपद जन है, वो सभी के लिए वो अत्यंत महाभयंकर है। अपने क्रोध के द्वारा, अपने इच्छा के द्वारा भी वो सभी को मृत्यु घाट प्रदान करेंगे और सभी भक्त जन सतजनों को मुक्ति घाट प्रदान करेंगे, मुक्तिदान करेंगे सभी को। ये धरती पर उनका आखिरी अवतार है। इसके बाद वो और नहीं आएंगी और इस अवतार पर वो स्वयं आए हैं, इसलिए महाप्रेममय महा अवतार होकर आए हैं। उनका आगमन प्रक्रिया भी महाप्रेममय महापथक के द्वारा सृष्ट हुआ है। तो हर युग की तरह वो आएंगे, द्विभुज होकर दृश्य होंगे संसार पर। तो उनके बाकी चतुर आयुध कैसे रहा होगा उनके पास? चतुर आयुध अर्थात शंख चक्र गदा पद्म, ये कैसे उनके पास रहा होगा? इसी के बारे में संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 294 अनंत गोई नामक अध्याय पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं।
ज्ञान विज्ञानटी मोहर देही दिन अच्युति मु अच्छी कुहाई। भगवान कहते हैं कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर मैं जो शरीर धारण करूंगा वो शरीर ज्ञान विज्ञान युक्त होगा। विज्ञान अर्थात जैसे साइंस पर हम दो तीन चीज मिलाकर एक सृष्टि करते हैं, उसी तरह शायद ज्ञान और विज्ञान के द्वारा या अलौकिक महावैज्ञानिक पद्धति पर स्वयं भगवान अपने शरीर को प्रस्तुत करेंगे एक मनुष्य के शरीर पर, जो मनुष्य उन्हीं का ही लीलांग स्वरूप है। वही शरीर पर अपने आप को सुसंस्थापन करेंगे और अपने आप को जीवन्यास देकर स्वयं नरदेही होंगे। वही मनुष्य ही उन्हीं का शरीर देह है। और ये बात को संत अच्युतानंद दास जी के श्रीमुख पर स्वयं भगवान कह रहे हैं, उनके हस्त पर लिखन कर रहे हैं कि ऐसे ज्ञान विज्ञान देही स्वरूप होकर वो कलियुग की अंतिम लीला समय पर आएंगे। मांस देह गोटी बहिली जहा ए सप्त दीपों को अटई दिया। भगवान कहते हैं कि मैं जो ये मांस देह को वहन किया हूँ वो ये सप्त द्वीप के लिए दिया समय है। दिया का मतलब दो अर्थ है। दिया का मतलब मैं खुद को दिया हूँ, अपने आप को दिया हूँ, अपनी महा इच्छा से अपने आप को देहधारी करके ये सप्त दीप को दिया हूँ, पृथ्वी को दिया हूँ अपने आप। और दूसरा है दिया दीप सम, ये पृथ्वी जो घन अंधकार की ओर चला गया है, महाप्रलय की ओर चला गया है, ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं, जीवलोक हैं, उनसे भगवान भगवतीय ज्ञान लुप्त हो गया है, सब घन अंधकार की ओर चले गए। इसीलिए उनको सही रास्ते पर लाने के लिए मैं स्वयं शरीर धारण किया हूँ और मेरा यही शरीर ही ये पृथ्वी के लिए एक दीप समान है, जो प्रदीप ये घन अंधकार को दूर करेगा और सभी को रास्ता दिखाएगा, सत्य की राह पर सभी को लेकर जाएगा। एणुमो भक्ति परित्राण कला अपरा मुक्ति हुई न निर्मला। इसलिए जो भी मनुष्य मुझे भक्ति करेंगे, भगवान कहते हैं कि मैं तो स्वरूप धारण करके धरती पर जाऊंगा, तो मुझे पहचान कर जो भी मनुष्य जन मेरे भक्ति करेंगे वही भक्ति ही उनको परित्राण दान देगा। इसलिए मेरा भक्ति ही परित्राण कला है, सभी प्राणी जनों को वो परित्राण करेगा। और केवल भक्त जनों के लिए नहीं, जो भक्त जन ऋषि मुनि जन भगवान के साथ युक्त होकर रहे हैं, केवल उनको गति मुक्ति देगा ऐसा नहीं, अपरा मुक्ति, जो अपरा है, जो ईश्वर से च्युत होकर ग्राह्यस्थ संसार के अंदर रह गए हैं, जो ये भौतिक जगत के अंदर माया बंधन के घेर पर रह गए हैं, उनको भी मुक्ति प्रदान करेगा अगर वो सब मेरे भक्ति को धारण करेंगे। मेरे भक्ति को धारण करने से वो सब निर्मल हो जाएंगे। ये अपरा प्राणी जनों को भी वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भक्ति होई से जे अटई भव उदे अस्त स्थिति अति दुर्लभ। मेरे भक्ति को बहन करके ये सब माया संसार से मुक्त होकर मेरे भक्ति को बहन करके इस भव पर रहेंगे, उदय होंगे, अस्त होंगे और स्थित होंगे। ये अति दुर्लभ है, क्योंकि हर समय ये नहीं मिलता। जब जब भगवान स्वयं नरदेही होकर आते हैं, जब वो स्वयं नरदेही होकर अवतार लेते हैं, तब भी ये अति दुर्लभ ये प्राणी जगत को प्राप्त होता है, हर समय नहीं होता।
भव विरंची एटी भगवान शंख चक्र गदा पद्म को चिन्ह। भव विरंची हैं ये जो नरदेही होकर आए हैं, ये भव विरंची स्वयं भगवान है। उन्हीं के पास ही शंख चक्र गदा पद्म ये सभी आयुध दिखाई देता है, उसे तुम पहचान सकते हो। तो कैसे ये आयुध उनके पास रहा है? शंखटी छन्न अटई रे बाबू, पद्मटी हरस जहा देखिबू। शंख उनके पास छन्न छन्न भाव, वो महापुरुष वो देही स्वरूप के पास छन्न छन्न भाव दिखाई देता होगा। छन्न भाव वो भी स्वयं भक्ति अवतार होंगे। तो उनके पास भगवान के प्रति उनके पास एक छन्न उच्छन्न भाव दिखाई देता होगा। सदा जागृत, सदा सतेज, सदा जागृत, भय मिश्रित। भय रहेगा तो सदा जागृत रहता है मनुष्य उसके प्रति। ऐसे अति छन्न छन्न भाव उनके पास दिखाई देता होगा। पद्मटी हर्ष जहा देखिबू, उनके पास हर्ष भाव दिखाई देता होगा, क्योंकि वो महापुरुष स्वयं सृष्टि हुए होंगे भगवान के द्वारा और अपने महाचेष्टा के द्वारा, महासाधन के द्वारा स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं अपने देह पर प्राप्त करे होंगे। उनके साथ एक एकाकार एकांग हो गए होंगे, इसलिए उनके पास भी हर्ष भाव दिखाई देता होगा। जैसे एक साधक ब्रह्मानंद प्राप्ति कर ले तो उसके पास एक आनंद दिखाई देता है, जो कि सत चित आनंद हम कहते हैं। ऐसे ही वो स्वयं भगवान को धारण करे हैं, इसलिए सदा आनंदमय होंगे, सदा प्रफुल्ल चित्त पर रहते होंगे, सदा हर्ष भाव उनके पास दिखाई देता होगा। हर परिस्थिति हर स्थिति पर वो हर्ष होकर रहते होंगे। हर्ष रहना और हंसना ये दोनों अलग है। अब हम सब हमेशा मुस्कुरा कर रहते हैं, ये हर्ष भाव नहीं है। हर्ष भाव वो अंदर से निकलता है, सदा आनंदमय होकर दिखाई देता है। गदाटी अटई मुहास जहा, चक्रटी बुद्धि रूपरे उदया। गदाटी अटई मुहास, मुहास का मतलब माया ममता प्रीति। भगवान स्वयं नरदेही होकर आएंगे तो ये संसारी जन, ये भक्ति भावापन्न मनुष्य, ये सभी के प्रति वो ममता रखेंगे, स्नेह प्रीति रखेंगे। इसलिए तो वो आए हैं अपने संतान संतति के लिए। ये सृष्टि जिसको वो सृष्टि करे हैं अपने इच्छा से, इसको उद्धार करने के लिए आए। ये सृष्टि के अंदर रहने मनुष्य जाति ये सुधर पाए, तभी तो उन्हीं के सृष्टि सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्हें परिवर्तन करने के लिए, सदा सुखी करने के लिए वो सभी के प्रति प्रीतिभाव रखेंगे। माया ममता उनका रहेगा। ये माया ममता है भगवान का। इसका मतलब नहीं कि वो मोह माया पर पड़ जाए, वो मोह माया पर नहीं, उनका प्रीतिभाव है, इसीलिए वो आए। और भी मुहास का मतलब क्रोध है। अगर कोई उनके प्रति उनके बारंबार प्रीतिभाव को कोई ठोकर मारे, समझ न पाए, उनके सृष्टि के प्रति जो विपद सृष्टि करे, जो उनके सामने गर्व अहंकार दिखाए, तो उनके जो गदा आयुध है अपने आप ही चुरमार कर देगा उसके गर्व अहंकार, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए। और है चक्रटी बुद्धि रूपरे उदया, और उनके बुद्धि पर चक्र रहा होगा। वो स्वयं सृष्टि करता है, अपने इच्छा मात्र ही सब कुछ वो करते होंगे। जो इच्छा करेंगे चक्र जाकर उसे संपूर्ण करके आएंगे। उनके बुद्धि पर ही चक्र रहा होगा। ये जगत पर जो जो समस्या दिखाई देता है,
जब वो आएंगे वो केवल ही केवल अपने चिंतन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसका समाधान कर देंगे। उनको अन्य कुछ करने की आवश्यक नहीं पड़ेगा। ये आयुध घिनी परमेश्वर नित्य पालई सृजई संसार, ये सभी आयुध को लेकर स्वयं परमेश्वर नित्य पालन सृजन करते हैं अपने ही संसार को। रामचंद्र दास सुमरी मन देखिलु टिकी शंख चक्र चिन्ह। स्वयं अच्युतानंद दास अपने प्रिय शिष्य को ये कहते हैं कि देखो रामचंद्र दास कैसे उनके शरीर पर ये शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह रहा है। कुछ लोग अपने हस्त पर, अपने शरीर पर शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये सभी चिन्ह है, हम ही हैं कल्कि, ऐसे मैसेज करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि हमेशा हंसते रहते हैं कि हर्ष भाव उनके पास दिखाई देता होगा, तो हम भी हमेशा हंसते रहे और अपने हंस पर लोगों को लूटते हैं कि हम कल्कि हैं, लोगों को फंसाते हैं। ये सभी भविष्यवाणी की बात को सुनकर लोगों के पास ये सब दृश्य हो रहा है। तो आप सचेतन भक्तजन इनके प्रति सतर्क रहे, दूर रहे, कभी भी इनके पास पर मत जाना। जो जितना भी कहे, अगर कह दिया तो मान लेना कि ये नहीं है, न कहकर इनडायरेक्टली भी आपको आकर्षित करने की चेष्टा करे, उससे भी आप सतर्क रहे, दूर रहे। क्योंकि जो कल्कि होंगे उनको कोई भी पहचान नहीं पाएगा, जो प्रकृत है उनको पहचान नहीं पाएगा कोई भी। ये गुप्त लीला चलेगा तब तक जब तक वो अपना प्रकट लीला, प्रकाश्य लीला धरती पर नहीं कर देते। जब वो प्रकट होंगे, प्रकाश होंगे, तब वो अपने दिव्य स्वरूप पर प्रकाश होंगे, अपने दिव्य स्वरूप प्रकाश होंगे और वो दिव्य शरीर को सभी लोग देखेंगे। आप कहोगे कि नहीं ये संभव नहीं है, केवल जोगी मुनि भक्त जन ही देख पाएंगे और उनके इच्छा से नहीं, वो इच्छा करेंगे, स्वयं भगवान है वो इच्छा करेंगे तो साधारण जन भी उनको देख सकते हैं। ऐसे महा इच्छामय महालीला करेंगे वो। जब हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नृसिंह खंभ से प्रकाश हुए थे, तब वो केवल हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद या देवी देवताओं को केवल दिखाई नहीं दिए थे। उन हिरण्यकश्यपु के साथ वो सभा पर जो थे, जो राक्षस गण थे, उनके सैन्य थे, सभी को वो दिखाई दिए थे। वो लोग तो कोई तपस्या नहीं किए, हिरण्यकश्यपु के सैन्य गण, तो फिर उनको कैसे दिखाई दिए? निकृष्ट चिंताधारा राक्षस जन है वो। उसी तरह ये कलियुग पर साधारण मनुष्य, दुष्ट दुराचारी जन सभी देखेंगे, मगर फल केवल सुजन जनों के लिए सुफल और दुर्जनों के लिए मृत्यु दंड यही जाएगा। भगवान को देखकर सब अमृतमय नहीं हो जाते। ये कलियुग पर वो दोनों को अपने साथ लेकर आएंगे, अमृत और विष। सुजन भक्त जन उन्हें देखकर अमृतमय वो सब हो जाएंगे, भक्ति से फूट उठेंगे। और दुर्जन, दुराचारी, दुष्ट जन उनको देखकर उनके अंदर विष खेल जाएगा और उनके सभी आत्मा अपने अपने शरीर को छोड़कर चले आ जाएगा। ऐसा होगा लीला, इसीलिए महाभयंकर लीला है। ये लीला तक हमें इंतजार करना है। उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ पर अनादि संहिता पुस्तक, संत अच्युतानंद दास जी की ग्रंथावली पुस्तक, तेरे जन्म शरण पुस्तक, भीमभोई जी की ग्रंथावली पर, कड़ी कल्प गीता पुस्तक, सभी पर, संत हरिदास जी के भी पुस्तक पर, सभी पुस्तकों पर ये बात लिखा गया है। आप इसे अन्यथा मत समझें। जब तक वो दर्शन नहीं देते तब तक
हम किसी को भी कड़की नहीं मानेंगे या वो दिव्य महापुरुष नहीं मानेंगे। वो आएंगे, वो अपना प्रकाश्य लीला, अपना प्रकट लीला जरूर करेंगे धरती पर। तब तक हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, उसे इंतजार करना चाहिए। और देखिए कितने प्रेममय स्वरूप होकर वो आए होंगे, कैसे वर्णन किया गया है संत हरिदास जी के ग्रंथावली पुस्तक पर। याकू गाई सुनी श्रद्धारे प्राणी, निबिड़ फिटी दिशु दिनमणि। इसे जो भी लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, गाएंगे, उनके अंधकार टूट जाएगा, उन्हें दीनमणि दृश्य होंगे। दीनमणि सूर्य आने से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह दीनमणि स्वयं भगवान, दीनहीन जनों की भगवान, वो उन्हें जरूर ही दृश्य होंगे। पद्म चरण को बड़ाई मती, जन हिते कहे दीन अच्युत। पद्म चरण को ध्यान करते हुए स्वयं दीन अच्युति जन हित के लिए ये वाक्य लिख रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं कि ऐसे लीला होगा कलियुग के अंतिम समय पर। ऐसे महादिव्य स्वरूप का महाप्रकाश होगा, उनके इंतजार हमें करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।